मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो आपका पेपर होने वाला सोशियोलॉजी का सोशल रिसर्च मेथड, उससे संबंधित यूनिट नंबर 4 अपन पढ़ रहे हैं। और उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 2, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के प्रमुख चरणों का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। अनुसंधान के जो रिपोर्ट लेखन के कौन से प्रमुख चरण होते हैं उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएगी। अन्य प्रश्नों को पढ़ना चाहते हो इस पेपर से संबंधित, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट व मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जाकर क्या कर सकते हो, क्लिक करके आप खरीद सकते हो। चलो शुरू करते हैं अपन आपके सामने वीडियो को। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन एक व्यवस्थित प्रक्रिया, मतलब अब जो रिसर्च आपके सामने, जो रिपोर्ट लेखन की जो प्रक्रिया है वो कैसी आपके सामने एकदम व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जो अनुसंधान के उद्देश्यों, कार्य प्रणाली व निष्कर्षों को स्पष्ट व एक संरचित तरीके से प्रस्तुत करती है। जैसे कि भाई देखो आपके सामने क्या होता आपके सामने रिपोर्ट बनाई गई है ना। रिपोर्ट क्या बनाई गई आपके सामने कि जनगणना की गई, जिसमें आपके सामने ये रिपोर्ट बनी कि कितनी बेरोजगारी दर है। तो आपके सामने सारी जनगणना का रिसर्च करके सारे आंकड़े को अच्छे से समझा गया और अंत में आपके सामने क्या बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट बनानी थी। तो क्या किया गया, ये रिपोर्ट बनाई जाएगी तो हर डाटा को अच्छे से समझा जाएगा, फिर हर चीज को देखा जाए कौन से वर्ग ज्यादा बेरोजगारी दर है, क्यों बेरोजगारी दर आपके सामने, बच्चे लोग अशिक्षित है इसीलिए है, शिक्षित है तब है, स्किल की कमी है तब है आपके सामने बेरोजगारी दर, सीजनल बेरोजगारी दर है, कौन सी बेरोजगारी दर है, वैश्विक बेरोजगारी दर से कितना अंतर है, राज्यवार बेरोजगारी दर कितनी है। हर चीज को व्यवस्थित तरीके से समझा जाता है और फिर अंत में क्या बनाई जाती है, उस पर रिपोर्ट बनाई जाती है। तो उसी को क्या बोला जाता है, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के माध्यम से जाना जाता है। अब इस रिपोर्ट को बनाते समय आपके सामने क्या क्या तरीके होते हैं उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। अनुसंधान रिपोर्ट लेखन एक पूरी की पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है जो अनुसंधान के उद्देश्यों, कार्य प्रणालियों, निष्कर्षों व सुझावों को एक स्पष्ट व संरचित तरीके से प्रस्तुत करती है। मतलब जब आप अनुसंधान रिपोर्ट लेखन को करते हो तब ये कैसी प्रक्रिया, एक पूरी की पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है जहां पर जो अनुसंधान के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, भाई कोई भी रिसर्च करते हो उसका क्या क्या उद्देश्य है, क्या क्या कार्य प्रणाली है, किस प्रकार से वो आपके सामने जो हमारे उद्देश्य थे कि भाई बेरोजगारी दर को पता करना था, आपको क्या उद्देश्य था, कार्य प्रणाली, उसको जब वो आपको सामने आप वो सर्वे करवाई गई कार्य प्रणाली, क्या आपको उस चीज को जानने के लिए, बेरोजगारी दर को जानने के लिए आपने क्या की, कार्य प्रणाली क्या थी आपकी, आपने सर्वे कराई और उसके अंत में निष्कर्ष व सुझावों को आपने क्या किया, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। समझ में आ गया। उस सर्वे का जो अंतिम जो क्या रिजल्ट रहा उसको आपने व्यवस्थित तरीके से व संक्षिप्त तरीके से जब दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हो उसी को क्या कहा जाता है, अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख चरण है, इसके आपके सामने अलग अलग प्रकार के चरण दिखाई पड़ते हैं। जिसमें बात करें आपके सामने अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के अलग अलग चरण, उसमें पहला चरण की बात करें प्रारंभिक पृष्ठ। पहला पृष्ठ कौन सा होता है, पहला पृष्ठ होता है आपके सामने शीर्षक पृष्ठ। रिपोर्टों का शीर्षक, शोधकर्ता का नाम, संस्था का नाम आपके सामने। तो सबसे पहले क्या होती है आपके सामने जो रिपोर्ट होती है उसका क्या शीर्षक होगा आपके सामने, क्या शोधकर्ता का नाम होगा और संस्था का नाम क्या होगा, हर चीज आपके सामने सबसे पहले। जैसे अपन बेरोजगारी पे बना रहे तो बेरोजगारी दर ये लिखोगे, शोधकर्ता का नाम ये समझ लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट, समझ सांख्यिकी विभाग, उस डिपार्टमेंट में के सर्वे। संस्था का नाम, शोधकर्ता का नाम तो कोई व्यक्ति का नाम तो कैसे आएगा भाई, जो सचिव होता है ना उसका ही नाम आता है लास्ट में, तो सचिव का नाम लिख दिया आपने और संस्था का नाम अन्य डिपार्टमेंट का नाम बता दिया, सांख्यिकी विभाग। तो ये सबसे पहले जब रिपोर्ट तैयार करते हो तो इसमें पहले शीर्षक लिखते हो, शोधकर्ता का नाम और किस संस्था आपने रिसर्च की है उसके बारे में बताया जाता है। फिर आपके सामने बात करें प्रस्तावनाओं की। प्रस्तावना क्या होती है, उन लोगों को धन्यवाद दिया जिनको सहायता की। भाई कोई भी किताब खोलते हो ना उसका पहले 2 पन्ना पढ़ने के बाद में आप उसमें क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना लिखी रहती है। ऐसे आपके सामने प्रस्तावना आप भी लिखोगे कि भाई उन लोगों का बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने इस सर्वे में भाग लिया, ताकि भारत की जो आपके सामने आगे वो नीतियों का अच्छे से निर्माण हो सके। और सर्वे करने वाले अधिकारियों का भी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ सर्वे की, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार की चीज़ें लिखोगे तो क्या होता है, उससे सामने वाला व्यक्ति है जिसने जो मेहनत की है उसको बनाने में और जिसने मदद की है उसको पूरा करने में, उन लोगों को भी अच्छा लगता है, उनको भी क्रेडिट देना अच्छा लगता है। वो समझते हो ना कि ब्राउन रंग वाली बात है, क्रेडिट देना चाहिए, है ना। क्रेडिट वाली लड़ाई हो जाती है वरना। विषय सूची,
के अध्ययन करना, उप अध्यायों और उनके पृष्ठ संख्याओं की सूची को तैयार करना, मतलब जो अलग अलग रिपोर्ट है उसके अलग अलग अध्याय तैयार करना। अलग अलग अध्याय कैसे? सबसे पहले वैश्विक भारत की बेरोजगारी दर की बात करेंगे, पूरे भारत की, फिर राज्यवार बात करेंगे अपन, फिर अपन क्या करेंगे आपके सामने महिलाओं पुरुषों की कितनी है, फिर वर्ग के हिसाब से। तो अलग अलग आप अध्याय बनाओगे। अध्याय कैसे? पहले आपने लिखा पूरे भारत की, है ना, फिर राज्यों की, फिर आपके सामने आयु वर्ग के हिसाब से, और फिर आपके सामने क्या जो आयु वर्ग बता दिया, और फिर क्या बताओगे आप आपके सामने महिलाओं या पुरुषों के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो इस प्रकार से बेरोजगारी दर को अपन बांट सकते हैं, है ना। ये उनके अध्याय हो गए उस रिपोर्ट में। उदाहरण ले रहा हूं मैं बेरोजगारी दर का, समझ में आ गया? आप भी लिख सकते हो इस प्रकार की चीजें। उप अध्याय, उप अध्याय क्या है? अब उसमें क्या राज्यवर, राज्य आ गया तो उसमें राज्य, अलग अलग राज्यों के नाम लिख दिया, भाई इन राज्यों में ये है, महिलाओं पुरुषों में ये है, इस वायु वर्ग में ये है, और उनके पृष्ठों की संख्याओं की पूरी सूची देना। जो इंडेक्स बनाया जाता है ना, उसमें इन सब चीजों को दिखा देना आपको। अगला है तालिकाओं और चित्रों की सूची। रिपोर्ट में प्रस्तुत सभी तालिकाओं और जो चित्रों की सूची तैयार करना, मतलब जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हो इसमें सभी चीज़ों की तालिकाओं का निर्माण करना, और जो चित्र हैं उनकी सूची को तैयार करना। हर चीज़ को विस्तार से तैयार करना, भाई टेबल बना देना पूरी तरीके से, चित्रों की सूची, भाई ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, आपको यहाँ इस पेज पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छे से व्यवस्थित तरीके से उस रिपोर्ट में दिखाना। अंत में आपको देखना होता है सारांश। अनुसंधान के उद्देश्य से, भाई क्यों आपके सामने अनुसंधान किया गया, कार्य प्रणाली क्या रही, किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से सर्वे किया गया, मुख्य निष्कर्ष व सुझाव क्या है, क्या क्या मुख्य निष्कर्ष हैं और क्या क्या सुझाव, उसके बारे में विस्तार से आपको बताना होता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने मुख्य पाठ। मुख्य पाठ क्या होता है? मेन बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, मतलब जो आपके सामने जो मुख्य पाठ जिसमें अपन पहले बात, अब आते हैं आपके सामने, पहले शुरुआती पन्ना अपन ने कंप्लीट कर लिया, अब आपके सामने जो मेन चीज है उस पे आएंगे आपके सामने। सबसे पहले आप दोगे इंट्रोडक्शन, शोध समस्या की पृष्ठभूमि व संदर्भ। भाई क्या अपनी शोध समस्या बेरोजगारी दर है, समझ में आ गए? उसकी क्या पृष्ठभूमि है, क्यों लोगों के भारत में बेरोजगार, लोग रोजगार करना चाहते हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है ना, तो उसको बेरोजगारी दर बोलते हैं, वो उसकी पृष्ठभूमि हो गई। समस्या का कथन, समस्या का कथन क्या भाई, कौन सी समस्या है उसके बारे में विस्तार से बताना है। वही जो मैंने बताया कि लोग रोजगार करना चाहते हैं, काफी जो लोग इच्छुक है रोजगार करने के लिए लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, ये उस समस्या का कथन है। अगला है अनुसंधान के उद्देश्य, रिसर्च करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव। भाई आपने बेरोजगारी दर पे रिपोर्ट तो बनाई, लेकिन क्यों बनाई भाई, क्या उद्देश्य थे? ताकि भारत के लोगों की कहाँ पर बेरोजगारी दर किन किन लोगों में कितनी है, किस राज्य में कितनी है, किस राज्य को ज़्यादा विकास करने की जरूरत है, बेरोजगारी पर आपको क्या करनी है, कोई ठोस कदम उठाने हैं, कोई नीति या कानून का निर्माण करना है। तो इससे क्या होता है, जो अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं उसके बारे में पता चलता है। अनुसंधान प्रश्नों और परिकल्पनाओं को लेकर ना, जो रिसर्च किया गया उन सभी प्रश्नों के बारे में बताना, और जो परिकल्पनाएं होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना कि भाई क्या क्या प्रश्न थे। भाई अपने प्रश्न क्या थे, भाई किस राज्य में कितनी बेरोजगारी दर है, नॉर्थ इंडिया में कितनी है, साउथ इंडिया में कितनी है, नॉर्थ ईस्ट में कितनी है, गांव में ज़्यादा है, शहरों में ज़्यादा है, कहाँ पर ज़्यादा है तो क्यों है, इस सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें मिलेंगे आपको। अगला है अध्ययन का महत्व और समीक्षाएं। जो रिसर्च करते हो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या सीमाएं, उसके बारे में आपको पता चलता है। साहित्य समीक्षा की बात करें आपके सामने, संबंधित जो आपके सामने साहित्य समीक्षा क्या होती है, आपके सामने जो आपने रिसर्च की उसके क्या क्या सिद्धांत निकले, क्या क्या उदाहरणाएं निकली, उस चीज से क्या सारांश निकला और उसका क्या विश्लेषण, मतलब अंतिम लक्ष्य क्या था आपके सामने कि भारत की बेरोजगारी दर इतनी है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ी ज्यादा है, साउथ में कम देखने को मिल रही है, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, शहरी क्षेत्र में थोड़ी कम है। तो जो अंतिम आपके सामने जो पूरा सारांश निकल के आता है, निचोड़ निकल के आता है कोई भी चीज को, उसी को साहित्यिक समीक्षा के नाम से जाना जाता है। साथ के साथ शोध के जो अंतराल होते हैं, रिसर्च गैप की भी पहचान करनी, कहाँ कहाँ पर कमियां उसको भी जानकारी करना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने अनुसंधान की कार्य प्रणाली के बारे में जानना। अनुसंधान डिजाइन के प्रकार, मतलब आपके सामने वर्णनात्मक या प्रयोगात्मक, किस प्रकार से अनुसंधान किया गया उसके बारे में विस्तार से बताना आपके सामने। अनुसंधान कार्य प्रणाली क्या होती है, आपने किस प्रकार से रिसर्च की। भाई हमने कुछ लोगों को फोन करके पूछा, कंपनियों में हम गए, हमें गाँव में गए, हम कोई अलग अलग जगह पर जाकर हमने चीज़ों को पूछा, समझ में आ गया। नमूना चयन विधि और आकार, भाई किस प्रकार से अपन ने नमूना का चयन किया। नमूना क्या होता है आपके सामने, जो सैंपल होता है वो सैंपल कहाँ से उठाया है हमने,
ऑनलाइन उठाया है, ऑफलाइन उठाया, आपके सामने घर घर गए हैं, आपके सामने कितना आकार है, 1 लाख लोगों का है, 10 लाख लोगों का, 20 लाख लोगों का, कितना बड़ा आपके सामने आकार है उसके बारे में पता करना। डाटा का संकलन करना, इंटरव्यू के माध्यम से, पर्सनवाली के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, अलग अलग वीडियो से डाटा को किस प्रकार से कलेक्ट किया गया है वो भी बताना होगा कि भाई आपको हमने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू किया, जो कंपनी के सीईओ वगैरह उनसे इंटरव्यू किया, बड़े लोगों से इंटरव्यू किया, पर्सनवाली आम लोगों से हमने प्रश्न पूछे, है ना, अवलोकन किया, काफ़ी जगह जो कंपनी में गए तो उन लेबर्स की बातचीत सुनकर उनका अवलोकन भी हमने किया। डाटा का विश्लेषण करने में हमने कौन सी विधियों का उपयोग किया, खास करके सांख्यिकी परीक्षण, किस प्रकार से डाटा को कलेक्ट करना एक अलग चीज़ है, उसका रिसर्च करना एक अलग चीज़ है। तो हमने डाटा को कौन सी विधियों के माध्यम से रिसर्च किया, उसकी तकनीक क्या है। डाटा की वैधता और विश्वसनीयता, जो डाटा हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है उसकी कितनी आपके सामने विश्वसनीयता है और कितनी वैधता है, उसके बारे में आप बताओगे कि हमारे द्वारा इतना बड़ा रिसर्च की गई है, इतने लोग इसमें शामिल थे, इतने द्वारा सैंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से जाकर पूछा गया ताकि क्या हो सके, लोगों को विश्वास हो सके डाटा सटीक है और सही है। अध्याय नंबर 4, डाटा का विश्लेषण और व्याख्या करना। एकत्रित डाटा का प्रस्तुतिकरण करना तालिकाओं और ग्राफ के द्वारा, मतलब जो आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो उसको डाटा को कलेक्ट करना और अच्छे से प्रस्तुत करना, किसके माध्यम से, तालिकाओं और ग्राफ के माध्यम से अच्छे से लोगों के सामने पेश करना। अगले वाला प्रश्न है सांख्यिकी विश्लेषण का परिणाम, जो आपने विश्लेषण किया है उसका क्या एंड रिजल्ट निकला, क्या आखिरी रिजल्ट निकला, उसके बारे में विस्तार से बताना। जो आपके सामने जो अंतिम में आप क्या करोगे, आपके सामने विश्लेषण में निष्कर्षों की विस्तृत व्याख्या देना, मतलब कि भाई बेरोजगारी दर है वो गांवों में ज़्यादा है, शहरों में कम है, उनको कम करने के लिए हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं आपके सामने। समझ में आ गया, रिसर्च ये हो गया आपके सामने। अध्याय नंबर 5 में अपन क्या करेंगे, निष्कर्ष, सुझाव व नीतिगत चीज़ों पर पहुंचेंगे, मतलब अंतिम निष्कर्ष पे अब अपन पहुंचने वाले हैं उस रिसर्च के। मुख्य निष्कर्षों का सारांश, मतलब आपके सामने जो अंतिम जो निष्कर्ष निकल रहे हैं उनका क्या सारांश है। समझ में आ गया, क्या अर्थ निकलता है। अनुसंधान के नियतार्थ, थ्योरेटिकल व प्रैक्टिकल क्या है। भविष्य के शोध के लिए सुझाव, मतलब अगर आपको क्या करना है भाई, बेरोजगारी दर की बात करें अपन तो मुख्य सारांश ये है कि भारत में बेरोजगारी दर कोरोना के बाद में बढ़ी है, ये चीज मान ली इस प्रकार का अपन ने निकाला। अनुसंधान के नियतार्थ, उस जो रिसर्च की उससे क्या चीज निकल के आई आपके सामने। प्रैक्टिकली आपने सुझाव देते हो आप कि भाई आपको क्या करना है, जो सरकार है उसको युवाओं पर विशेष ध्यान देना है, लोगों को कुटीर उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देने पे आपको ध्यान देना है, तो उसको प्रैक्टिकल सुझाव दिया। थ्योरेटिकल भी आप चीज़ों को बताते हो कि सरकार को इस प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए ताकि बेरोजगारी दर कम हो। समझ में आ गया। आगे कोई रिसर्च होगी तो उसमें किन किन पहलुओं का ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। नीतिगत सिफारिशें अगर लागू हो, अगर सरकार उन सब चीज़ों को लागू करना चाहे तो सिफारिशें जो मैंने बताई नहीं उन सबको देने का भी कार्य होता है कोई रिपोर्ट का। अंतिम पॉइंट की तरफ बढ़े, आपके सामने संदर्भगत सूची की बात करें, आपके सामने रिपोर्ट को अर्धगत सभी स्रोतों सूची, जैसे एपीए, एलपीए, शिकागो के अनुसार, मतलब ये जो विशिष्ट होती हैं उस जो सूचियों के हिसाब से उनको पेश किया जाता है। प्रशिष्ट की बात करें, सहायक सामग्री जैसे प्रश्नवाली के प्रति, साक्षात्कार, रा डाटा, शब्दावली के अनुमति पत्र भी आप क्या कर सकते हो, सभी के सामने रख सकते हो। जो आजकल चुनाव आयोग से पूछा जा रहा है ना कि भाई हमारे सामने डाटा दो आप, तो उस प्रकार की चीजें आपके सामने रखी जाती हैं। यह संरचना अनुसंधान रिपोर्ट के सुसंगत, पारदर्शी व समझने योग्य बनाती है, जिससे शोध व कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित होती है आपके सामने। तो यह था आपके सामने जो अनुसंधान रिपोर्ट लेखन के जो प्रमुख चरण होते हैं उसके बारे में विस्तार से हमने बताया। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।